कोरोना हमें परिवर्तन के बारे में बड़ा सिखाया। कोरोना ने, ये कोविड जो हुआ, इसने हमें बड़ा सिखाया कि परिवर्तन क्या है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो परिवर्तन को लेके रेजिस्टेंट थे, चेंज को लेके रेजिस्टेंट थे, आज उनको समझ में आ गया कि यार अगर हम नहीं बदले तो निपट जाएंगे। मैं कह के थक गया पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल एंटरप्रेन्योर्स को कि बदलाव के लिए तैयार रहो, बदलाव के लिए तैयार रहो। और कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। एंड ये कोरोना ने हमें सिखा दिया कि तुम्हारे मानने ना पड़ता, बदलाव तो आएगा ही आएगा। अच्छे के लिए, बुरे के लिए बदलाव तो आएगा। So 3 A's of change which I want to put across to you, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। Make it a part and parcel of your life for the rest of your life. The first A of change says, anticipate change as quickly as you can. जितना जल्दी हो सके चेंज को एंटिसिपेट करिए। चाहे वो आपके ऑफिस के टीम मेंबर का चेंज हो कि उसके काम करने की आदतें बदल रही हैं, क्या उसका बिहेवियर बदल रहा है, एंटिसिपेट करिए चेंज को। क्या आपका कस्टमर अभी आपसे वो माल नहीं खरीद रहा जो पहले खरीदता था, क्या उसके क्वांटिटी में हल्का सा फर्क आया, या उसके बात करने में कुछ फर्क आया, या उसके कम्युनिकेशन में कुछ अभी ढीलापन हो रहा है। एंटिसिपेट चेंज एज सून एज पॉसिबल। अपने वेंडर साइड में देखिए कि क्या वेंडर का कुछ परिवर्तन चेंज आ रहा है, क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अस। द मोमेंट यू एंटिसिपेट चेंज, यू आर इन अ बेटर पोजिशन देन दोज हु डोंट एंटिसिपेट चेंज। अब ये कोरोना का जो था, देखो ना, ये दुनिया भर में जो हुआ, 80% ऑफ द वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, राइट। अभी धीरे धीरे खुल रहा है या खुलेगा, मालूम नहीं इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा आगे जाके, बट 80% 90% दुनिया बंद हो गई, ठप हो गई। तो ये बहुत सारे देशों ने इसको एंटिसिपेट ही नहीं किया, कभी किसने सोचा ही नहीं। तो जब एंटिसिपेट नहीं किया तो हम कहीं ढीले पड़ गए, हम कहीं कम पड़ गए, कमजोर पड़ गए इन कमिंग आउट विद राइट एक्शंस एट द राइट टाइम। तो वो तो इंडिया ने काफी हद तक हमारे ये, आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट आई बिलीव, पर्सनली मेरा विश्वास है कि जो करना चाहिए सरकार ने काफी अच्छा काम किया, सारे सरकारों ने, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। बीच में गंदगी थोड़ी कर देते हैं एक दूसरे के लिए, बट आई फील एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल वेल। एंड लुक एट दीज कंट्रीज लाइक इटली एंड स्पेन एंड अमेरिका, दे डिड नॉट एंटिसिपेट चेंज, जबकि डेवलप्ड नेशंस हैं, दे डिड नॉट एंटिसिपेट चेंज एज दे शुड, एंड एज अ रिजल्ट देखो क्या हाल हो गया उधर। तो एंटिसिपेट करिए चेंज को। हम कोरोना को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसने हमें सिखा दिया दैट यू शुड एंटिसिपेट चेंज, क्योंकि ऐसे बहुत मिनी कोरोनास आएंगे आगे जाके, ये बात पक्की है। सेकंड, एक्सेप्ट चेंज, कि वो अभी एक्सेप्ट कर लो कि यार वो टीम मेंबर जो है ना, जो पहले लगन से काम करता था अभी नहीं करता, एक्सेप्ट कर लो। बहुत से लोग ये नॉन एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं, ऐसे कैसे यार काम नहीं कर रहा है, पहले तो काम करता था, इसको क्या कमी है, हमने इसको पगार दिया, हमने इसको टाइम दिया, हमने इसको प्यार दिया, मोहब्बत दिया, एडवांस दिया, अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अरे बाबा, एक्सेप्ट करना पहले, लेट्स एक्सेप्ट कि ये परिवर्तन हो गया है। बोलते ना कि लॉट ऑफ हस्बैंड्स, ऐसी मजाक में हल्का सा ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा, नहीं तो क्या बिजनेस लाइफ में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ड्राई लाइफ हो गई है। तो ऑल द हस्बैंड्स, परिवर्तन एक्सेप्ट करो ना, कि घर में जब तुम जाते थे घर बिजनेस में, अभी तो घर में ही हो, तो एक्सेप्ट करते ना कि यार अभी बच्चों को ज्यादा टाइम मिलता है तुमसे, तो अभी तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए अपने घर में, योर किड्स हैव मोर रेलेवेंस देन यू। तो बहुत से हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे कैसे, देन दे गो आउटसाइड एंड स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स, और उल्टा कांड कर देते हैं। अरे बाबा, ये परिवर्तन आया है दैट योर वाइफ इज नॉट लुकिंग अप टू यू द वे शी वाज इन द पास्ट, बिकॉज शी हैज बिगर थिंग्स टू डू देन इन द पास्ट। तो अभी उसको स्ट्रैटेजी चेंज करो ना, फॉर हर टू गिव यू अटेंशन, लेकिन हम नहीं करते। तो just on a lighter note, I'm just sharing this with you. So on the company note, accept change as quickly as you can. चाहे वो customer front पे हो, चाहे वो vendor front पे हो, team front पे हो, non acceptance will make things more worse. That is for sure. ये कोरोना आ गया है, बिजनेस ठप हो गया है, 2 महीने से काम ठप हो गया है, बात सही है, एक्सेप्ट कर। ये अभी रोते नहीं रहने का, ये आंसू नहीं बहाते रहने का, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था, उसने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। बहुत से लोग अभी जो है इस नॉन एक्सेप्टेंस में क्या होता है, दे बिकम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, सो दे कैन टॉक अबाउट व्हाई चाइना बिहेव लाइक दिस, दे कैन टॉक अबाउट व्हाट यूएस विल डू। अपने बिजनेस की उनको छोड़ो भी, क्या बात करूं मैं, आपको रत्ती भर मालूमात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन जाती हो। तो दिस इज बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। And third part is act. Make a strategy and act on change as quickly as you can. जैसी मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलने से पहले अभी आपकी स्ट्रैटेजी बनी होनी चाहिए। खुलेगा तो मैं 1 2 3 4 5 चीज क्या करूं? क्या मैं वैसी गलतियां करते रहूं जो मैं प्री कोरोना करता था, या मैं कुछ चेंज करूं?
क्या मैं वैसे धंधा करूंगा जैसे मैं प्री कोरोना करता था? तो ये समझना जरूरी है कि क्या मार्केट बदलेगा पोस्ट कोरोना? और मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल बदलेगा। एक कस्टमर के पास जब पहले 10 सप्लायर थे, आज 100 सप्लायर होंगे, तो मार्केट बदलेगा। पहले जितनी डिमांड थी शायद उससे कम डिमांड होगी, पहले जो चीज रिक्वायरमेंट थी शायद उसकी अलग चीज रिक्वायरमेंट होगी। मार्केट बदलेगा। आर यू एक्सेप्टिंग दैट? आर यू एंटिसिपेटिंग इट एंड आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रॉम कोरोना। ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी हुआ करती थी बहुत साल पहले, एंड दे वर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। व्हेन आई से नंबर 1 इन द वर्ल्ड मींस दे वर इनटू रेंटिंग ऑफ डीवीडीज एंड वीडियो कैसेट्स। याद है उन दिनों वीसीआर चलता था, वीडियो डीवीडी चलते थे। तो नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दे हैड स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो एक छोटी कंपनी आई जिसका नाम था नेटफ्लिक्स, जो आज बहुत बड़ी कंपनी हो गई, राइट? तो छोटी कंपनी आई एंड दे केम आउट विद अ न्यू मॉडल कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब देखो कैसा जिंदगी कैसी है। ये मैं इसका डिटेल केस स्टडी लेता हूं, हमने बैच में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक नया चालू हुआ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो ब्लॉकबस्टर, उसका रेवेन्यू क्या था कि आप डीवीडी लेने जाइए, आप रेंट दीजिए और उसका 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का चार्ज दीजिए और आप अपना डीवीडी लेके आ जाइए। तो ये कंपनी आई और ये बोलती है कि आप मुझे जो है, नेटफ्लिक्स आई और बोलती है कि मुझे आप महीने का इतना पैसा दीजिए और आप मेरे अंदर जितने जितने वीडियोज हैं मेरे पास, आप सब देखिए, जितना बार देखना जितनी बार देखिए, ये आपको मिलेगा इतने पैसे के अंदर फॉर द फुल एंटायर मंथ। अब ये छोटी सी कंपनी आई इतनी बड़ी कंपनी के पास, तो उस कंपनी का सीनियर लीडर गया बोर्ड के पास और बोलता है, भाई वी शुड स्टडी दिस कंपनी कॉल्ड नेटफ्लिक्स, वी शुड एंटिसिपेट दिस चेंज। तो बोर्ड बोलता है, आर यू मैड? दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सब्सक्रिप्शन विल नेवर वर्क। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, वी मेक 12% ऑफ अ रेवेन्यू फ्रॉम लेट फीस। कैन यू इमेजिन दैट? वो 12% रेवेन्यू वुड कम फ्रॉम पीपल गिविंग द डीवीडीज बैक लेट। तो कहता है यार ये बिजनेस मॉडल है हमारा, ये कहां है तू सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है? इसमें तो कोई लेट वेट का चक्कर ही नहीं है, नहीं चलेगा ये मॉडल वर्ल्ड। दे डिड नॉट एंटिसिपेट दैट चेंज, दे डिड नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज, दे डिड नॉट एक्ट ऑन द चेंज, एंड लुक एट द सिचुएशन नाउ। ब्लॉकबस्टर का बस्ट हो गया अभी, इट इज नॉट देयर एट ऑल। एंड नेटफ्लिक्स देखो कैसा, इट हैज बूम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो परिवर्तन नहीं लाए। कैन यू इमेजिन Amazon? Amazon started off way back in 96 selling books बेचते थे ऑनलाइन। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सोच की बात है, इतने सारे पब्लिशर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बुक्स छापते हैं, जो ऑथर्स के बुक्स इतने सालों से छापते आए हैं। किसी एक के दिमाग में बात नहीं आई, किसी एक इंसान के दिमाग में बात नहीं आई कि आई कैन हैव अ ई रीडिंग वर्जन। किसी के मन में बात नहीं आई। Amazon लेके आ गया देखो, एंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। इतने सारे सालों से पब्लिश कर रहे हो, किसी को ये जहन में बात नहीं आई कि किंडल नाम की चीज भी हो सकती है। आई कैन गो फ्रॉम बुक रीडिंग टू किंडल। तो ये पब्लिशर इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको दिमाग में हिट ही नहीं हुआ। कोडाक के बारे में सुना है, इतने सालों से देवर इनटू फिल्म प्रोडक्शंस, फिल्म्स बना रहे हैं। दे हैड 2 लाख प्लस पीपल वर्किंग विद देम इन 98 एंड 2004 इन जस्ट 5-6 years bankrupt, finished. तो they were leaders in the world in film making. तो मेरा आपसे कहना है कि ये लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, चेंज को देखा भी नहीं, एंटिसिपेट भी नहीं किया, निपट गए। तो ये जो आप अगर पब्लिशिंग में है इतने सालों से, देखो म्यूजिक कंपनीज जितनी थी वर्ल्ड ओवर, दे वर बिजी मेकिंग डीवीडीज, दे वर बिजी मेकिंग रिकॉर्ड्स। एंड एक कंपनी आई जो म्यूजिक कंपनी नहीं थी, एक कंप्यूटर कंपनी थी, कंप्यूटर बनाती थी वो कंपनी कॉल्ड एप्पल। वो आई और एक आईपॉड ले आई और वो उसने सारा म्यूजिक डाल दिया उस आईपॉड के अंदर। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी डीवीडी की, ऐसी की तैसी तुम्हारे रिकॉर्ड्स की, अब बेचते रहो रिकॉर्ड्स। तो जितने रिकॉर्ड सेलिंग कंपनीज थी वो रिकॉर्ड बनाने में ही लगे हुए थे, एंड दे मिस्ड आउट ऑन दिस न्यू रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड दे आर ऑल वाइप्ड आउट टुडे। आई एम जस्ट सेइंग टू यू, क्या आप अपने बिजनेस को बचाने में लगे हो या फिर बिजनेस को बनाने में लगे हो? पोस्ट कोरोना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर बिजी प्रोटेक्टिंग द बिजनेस, कि एलपी रिकॉर्ड बचाओ बचाओ बचाओ, निपट गए, राइट? बुक बचाओ बचाओ बचाओ, निपट गए। यू नो, वी टॉकिंग अबाउट ब्लॉकबस्टर, बचाओ बचाओ, अपने बिजनेस को बचाने में लगे हुए। I was addressing travel company owners some days back, entire महाराष्ट्र के travel company owners को मैं एड्रेस कर रहा था in a webinar,
And I was saying that you are focusing on saving your business of travel. I'm saying think like an outsider कि आपका ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है और आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो कैसे सोचोगे? थिंक लाइक अ फ्रेशर। तो आप सब फ्रेशर के माफिक सोचो कि आप अभी बिजनेस में जाओगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो फ्रेशर के माफिक सोचोगे कि क्या हो सकता है मेरे बिजनेस में, तो इतनी चीजें आएंगी। क्योंकि अक्सर देखा गया है, और मैं आपसे बोल रहा हूं विद क्लैरिटी, ये रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड में पूरा देखा गया है कि अक्सर भयंकर बढ़िया जबरदस्त इनोवेशंस हैव कम फ्रॉम पीपल हु वर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, दे वर आउटसाइडर्स, दे स्टार्टेड फ्रेश और फिर कुछ नया निकाल लिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब फ्रेश वाले बिना एक्सपीरियंस से कुछ नया निकाल सकते हैं, आप तो अनुभवी हैं, और आपने अगर फ्रेश पर्सपेक्टिव लगा दिया तो आप क्या निकालोगे? कुछ भयंकर ही निकाल दोगे। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस should be your stepping stone. It should not become your stumbling block.